दिलबर, दिलबर, दिलबर। क्या हुआ डॉल? यार तुम मुझे किस नाम से पुकार रही हो? Oh, I'm so sorry, दिल। मैं आजकल रज़िया सुल्तान की फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ ना, उसमें रज़िया सुल्तान का एक गुलाम है जिसका नाम है दिलबर। ओह माय गॉड, यानी कि उस जमाने में भी गुलामों के नाम दिल से शुरू हुआ करते थे। You know the best part, दिल, रज़िया सुल्तान की शादी हो जाती है दिलबर से। ओह नो, बेचारे गुलाम की डबल गुलामी। मजेदार फिल्म है दिल। जब भी मैं रज़िया सुल्तान की कॉस्ट्यूम पहनती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं मलिका हिंदुस्तान बन गई हूँ। एक बात बताओ, हाँ। तुम वैसे भी मलिका हिंदुस्तान लगती हो, कॉस्ट्यूम पहनो या ना पहनो। Oh, dude, you're so cute. Really? मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है। अरे मेरे परवरदिगार, मेरे आका, अपने काका को बता कि जब भी ये गुलाम मलिका हिंदुस्तान के करीब जाने की कोशिश करता है, तो मलिका हिंदुस्तान इस गुलाम से दूर क्यों भागती है? तुम हिस्टोरिकल डायलॉग्स कितने अच्छे बोल लेते हो। ये लो स्क्रिप्ट और मेरे साथ रिहर्सल करो। ओके, तुम ये वाला रोल। हेलो, अपन कौन? जी जी जी, हाँ हाँ, प्रेमा जी से बात करनी है? हाँ जी है। कौन है? फिल्म मेकर है? नहीं, ट्रबल मेकर है, तुम्हारे केकड़े का बॉस। लो बात करो। शर्मा जी। हेलो। हेलो, प्रेमा। हाँ, बोल रही हूँ। कहिए शर्मा जी, क्या काम है? सुना है कि आप रजिया सुल्ताना का रोल कर रहे हैं। हाँ, कर रही हूँ, लेकिन क्यों? तो क्या मैं शूटिंग देखने आ सकता हूँ प्रेमा? लेकिन आपको तो सख्त जुकाम है, आप रिलैक्स कीजिए ना शर्मा जी। इसीलिए तो मैं शूटिंग देखने के लिए आना चाहता हूँ प्रेमा जी। इसीलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी। All right, शर्मा जी। ओके। All right. Oh, this old man शर्मा जी मेरी शूटिंग देखने आ रहा है। ब्लडी लीकिंग नोज। हाँ कैमरा दादा, हाँ बोलिए। शॉट ये है कि प्रेमा जी वहाँ पे खड़ी है, अकेली खड़ी है, और हमें उनके अकेली का ही क्लोजअप लेना है। अकेली का? अरे डायरेक्टर मैं हूँ ना। अरे प्रेमा जी आइए आइए प्रेमा जी। अरे वाह वाह क्या बात है प्रेमा जी, आप तो वाकई में रज़िया सुल्तान लग रही हो। मेरे गुलाम का रोल कौन प्ले कर रहा है? प्रेमा जी आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये गुलाम का रोल मैं ही प्ले करूँ। नहीं, लेकिन गुलाम है तो क्या हुआ, हैंडसम तो होना चाहिए ना। हाँ गुड जोक गुड जोक। I'm serious. Let's start. ठीक है टेक करते। प्रेमा जी डायलॉग वगैरह? I'm always ready with my dialogue. I'm sorry. Hey, start sound. कैमरा। Ready, take by one. Action. मैं रज़िया सुल्तान बनाम रज़ियातुद्दीन ऐलान करती हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी शख्स गरीब नहीं रहेगा। Cut it. अरे ये कौन है बूढ़ा चश्मे वाला, इसको धक्के मार के बाहर निकालो। टुटू, हाँ ये मोटे मेरे गेस्ट हैं। अच्छा प्रेमा जी आपकी गेस्ट है। देखिए भाई साहब, अब आपको छींका है ना तो वो दबा के रखना प्लीज। हाँ ओके टेक करते हैं प्रेमा जी। हाँ स्टार्ट साउंड कैमरा। एक्शन। हमारे इस दरबार आम में किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कट इट। अरे प्रेमा जी आप मुझे इंसाफ दिलवाइए, आपके मेहमान नवाज को यहाँ से विदा कीजिए, वरना मेरी ये फिल्म भी अधूरी रह जाएगी प्लीज। शर्मा जी आप घर जाकर रिलैक्स क्यों नहीं करते? माफ कीजिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब नहीं छीकूंगा बस। नहीं छीकेंगे ना? सॉरी सर। हाँ प्लीज। प्रेमा जी टेक करते। यस प्लीज मत छीकना। स्टार्ट साउंड कैमरा। एक्शन। ना तो हमारे मुल्क में गरीबी होगी और ना ही नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस मुल्क पर राज है तो राज है मलिकाए हिंदुस्तान रज़ियाए सुल्तान का। अरे प्रेमा जी को लग गया। बैकअप प्रेमा जी। देखिए
मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अभी कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। हाँ तो मैं शाम की शिफ्ट रख लूं? अरे यार कमाल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बार बार मैं शिफ्ट रख लूं, शूटिंग रख लूं, ये कोई तरीका है? हाँ? डॉल, डॉल, होश में हो डॉल। डॉल देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति। डॉल उस्ताद, तुम जैसा बदसूरत और गोगलू रजिया सुल्तान का पति कैसे हो सकता है? जाओ किसी गंदे नाले में अपना मुंह धोकर आओ, जाओ। समझे? अब जाओ। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में दाखिल होने की? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर इन्हें क्या हो गया है? समझ गया। देखिए दिलरुबा जी, गौर से सुनिए। सर पे गहरी चोट लगने के कारण इनको मेमोरिया कंफ्यूजिया हो गया है। मेमोरिया कंफ्यूजिया? जरा डिटेल में समझाइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए, इनकी याददाश्त खो गई है। इनके मेमोरी में कोई और कैरेक्टर घुस के इनको कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, अभी वो अपने आप को रजिया सुल्तान समझ रही है। तभी तभी, लेकिन इसका इलाज क्या है? देखिए, इनको इस हालत से हमें धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। कैसे? देखिए, इनको जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये रजिया सुल्तान नहीं है। अच्छा, तब तक आपको भी इनके आजू बाजू इसी तरह का माहौल बना के रखना होगा। कोई सेनापति बनेगा तो कोई गुलाम। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। डॉल, डॉल, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कहते हैं कि इस हादसे के पीछे उनके बबलू शर्मा नाम के किसी फैन का हाथ है। शर्मा? अरे यो बे शर्मा छी, ये तूने क्या किया? अच्छी खासी प्रेमा शालिनी को तूने रजिया सुल्ताना बना दिया, वर्तमान से सीधा इतिहास में धकेल दिया। अबे मैंने क्या किया? मैं तो ठीक रहा था, वो लाइटमैन का पैर फिसल गया और उसको धक्का लग गया। बात अरे पैर तो तेरा फिसल गया शर्मा। तेरी नाक लीक हो रही थी, फिर भी प्रेमा की शूटिंग में जाने की जरूरत क्या थी? तूने मुझे पूछा था क्या? अबे तू कौन है, क्या बोलने वाला? आगे दिखा रहा बड़ा, उसका पति दुर्लभ कुछ नहीं कहता, तेरे को गाय का मिर्ची है गई है। ये मैं कुछ सुनना नहीं चाहता शर्मा छी। अगर प्रेमा जी का बाल भी बांका हुआ तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। खून बहा दूंगा। शर्मा छी, तुझे मैं जिंदा भाग गया। छोड़, मैं उसे मार दूंगा। केशव शांत हो जाओ। केशव शांत हो जाओ। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अरे टेंशन क्यों नहीं लूं? तू जानता है कल सुबह से दिलरुबा की बालकनी में मुझे रजिया सुल्ताना को गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा। ऐसा मत करना केशव, ऐसा मत करना, क्योंकि प्रेमा जी अब रजिया सुल्ताना बन गई है। कहीं वो तुम्हारा सर कटवाने का हुक्म ना दे। तो मैं क्या करूं गोखले, बता मैं क्या करूं? केशव, तुझे प्रेमा जी को भूलना होगा। संभव गोखले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो तू क्या अब रजिया सुल्ताना पर डोरे डालेगा? उसमें क्या अर्ज है? हर्ष तो कुछ भी नहीं है केशव, लेकिन इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रजिया सुल्ताना केशव कुलकर्णी नाम के किसी आदमी से मोहब्बत करती थी। अरे लेकिन किसी से तो करती होगी। हाँ करती थी। किससे? था उसका एक गुलाम, रजिया उस पर मरती थी। गुलाम, वो भी निग्रो। अच्छा, मुझे लगता है उस वक्त भी हिंदुस्तान में मेरे जैसे हैंडसम पुरुषों की कमी थी। केशव, उन दिनों हैंडसम पुरुष लड़ाई पर जाया करते थे, महलों में बचते थे सिर्फ गुलाम। अगर तुम्हें रजिया सुल्ताना का दिल जीतना है तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। क्या नाम था उस गुलाम का गोखले? होगा कुछ गुलबर या दिलबर। दिलबर बहुत अच्छा है गोखले, बहुत अच्छा है। दिलबर, दिलबर। हुकुम सुल्ताना रजिया, हुकुम। मैं हूँ आपका दिलबर, जिसने आपके साथ इतिहास में शादी की थी। तो फिर वो शख्स कौन है जो हमारे बावर्ची खाने में हमारे लिए खाना बना रहा है? मलिका हिंदुस्तान, वो दिलबर नहीं बल्कि दिलरुबा है। आपका खान सामा, आपका दिलबर तो मैं हूँ। लेकिन वो शख्स भी तो यही कह रहा था कि वो हमारा दिलबर है। दिलबर? जी हाँ, बैनर भाइयों दिलो जगह थाम के बैठिए। मलिका हिंदुस्तान की शान में ये गुलाम आपके लिए खाना पेश खिदमत करता है। दिलबर? जी हाँ। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या? हुजूर नुसरत
मुकाम में जन्नत आपने ये सवाल हमसे क्यों कर पूछा? क्योंकि ये काला शख्स कह रहा है कि ये हमारा दिलबर है। कौन है ये काला आदमी? जरा हम भी तो देखें। क्या करे तू यहाँ? मैं कहाँ जाऊँ? दिलबर, तुम इस शख्स को पहचानते हो? बेशक इस शख्स को मैं पहचानता नहीं बल्कि अच्छी तरह जानता हूँ। मौसम चमन, गुले गुलबदन, ये हमारा अव्वल नंबर का दुश्मन है। ये झूठ बोल रहा है मल्लिका आलम, पतंगे मौत, बीमारे मौत, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो आपका महबूब हूँ। जबान को लगाम दे काली काया, वरना तुझे गिरफ्तार करके भूखे शेर के पिंजरे में फेंकवा दिया जाएगा। खामोश जुबाने बदतमीज, खामोश। अगर तुमने ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारी जुबान काट के सुल्ताना के डॉबरमैन कुत्ते को खिला दूंगा। अच्छा ये बात है तो हो जाए कुश्ती अब मुकाबला। हो जाए। ठहरो, रुक जाओ, थम जाओ, ठहरो। रुक जाओ। तुम दोनों में से हमारा दिलबर कौन है, इसका फैसला हम करेंगे। कैसे आसमाने धरती, चौदहवीं चांद, कैसे वाइफ हस्बैंड, कैसे? तुम दोनों हाथों से नहीं, तलवारों से लड़ोगे। जो हुक्म मालूम पना, जो हुक्म वाइफ हस्बैंड, बीवी दिलरुबा, ऐसा ही होगा। चल बे सरदारे बेवकूफ, डाकू है पराई औरत, मरने के लिए तैयार हो जा। बदतमीज, मर्द कभी मरते नहीं, मारा करते हैं और फिर खुद मर जाते हैं। तुझे फिर आज मर, यलगार हो, मुकाबला सेनापति गोखले। क्या है जी केशव? जी केशव? गुलाम केशव। सेनापति गोखले, तुम ऐसी तलवार कहां से लेकर आए? अबे तुझे तलवार बाहर निकालने के लिए किसने कहा था? तलवार बाहर क्यों न निकालूं? यहाँ जंग का ऐलान हो चुका था। अबे जंग की तलवार का भाड़ा डबल है, ये डमी है। क्यों है दुश्मन है अकल? यहाँ पर क्या खुसर चल रही है? क्यों बे दिमागे गायब, तू देख नहीं रहा? मैं अपने सेनापति को कंसल्ट कर रहा हूँ। केशव, जल्दी से सफेद झंडी दिखा दे, वरना भाभी कोकी का क्या होगा? तुम दोनों रुक क्यों गए हो? मलिका आलम, दिले कबूतर, हम आपके सामने खून खराबा नहीं करना चाहते। बाजी कद्दू, ये ले, मैं तुझे सफेद झंडी दिखा रहा हूँ। जा, मैंने मुंह ऑफ किया। और सुन, अब क्यों बोल रहा है? क्यों? तूने खुद तो बोला मैंने मुंह ऑफ किया। दुश्मने उर्दू। जा बे शाखे उल्लू, दरख्त बंदर, अबे जा। जी हाँ आलम पना, आपने पुकारा। आज का ये दरबार बर्खास्त जिसमें सोता है। That's better. मम्मी आपने मेरा ब्लैंकेट कहाँ रखा है? तेरे कमरे में होगा चिंचू। मम्मी नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम, जा। मम्मी मैं डैडी का ब्लैंकेट ले लूं? हाँ ले लो। हाँ, डैडी का ब्लैंकेट। डैडी मम्मी देखो ना, डैडी ब्लैंकेट नहीं दे रहे हैं। इशू, तुम भी कमाल करते हो, दे दो उसे ब्लैंकेट। दे ना। अरे दे ना। चिंचू एक काम कर, मैं इसे पकड़ के रखती हूँ, तू जा किसी को बुला के ला। अच्छा जा। चोर मेरे बेडरूम में घुस गया तो? बेटे तुम्हारे घर से आवाजें कैसी आ रही हैं? हमारे घर में एक चोर घुस गया दिलबर अंकल। Oh my God! कुकी जी! डैडी मैं भी आ रहा हूँ। मम्मी डरो मत, ये दिलबर अंकल है। दिलबुरा, जैसे काले कलूटे क्यों बन गए आप? वो क्या है कि डॉल रजिया सुल्तान का रोल कर रही है ना, तो मैं उसका निगरो बन के उसके पीछे घूम रहा हूँ। अच्छा, लगता है सारे निग्रोस मुंबई में आ गए हैं। क्या मतलब? ये जो चोर पकड़ा है ना मैंने, ये भी निग्रो ही है। अच्छा हाँ, देखो तो। हाँ देखो। अरे तू यहाँ भी आ गया? हाँ तो मैं कहाँ जाऊँ? इसका मतलब आप जानते हैं इसे? अच्छी तरह से जानता हूँ। ये डॉल पे लाइन मारने निगरो बन के हमारे घर पे आया था। कौन है ये? आप नहीं जानते? नहीं। केको जी है। आप छोड़िए, मैं दबाता हूँ, आप छोड़िए। नहीं मेरा कैसे मर जाएगा? छोड़िए।
गोखले, तेरा ये रजिया सुल्ताना के निगरो प्रेमी बनने का आइडिया बहुत महंगा पड़ा। क्यों, क्या हुआ? अरे कल रात निगरो का गेटअप चेंज करने से पहले कोकी ने मुझे देख लिया और मुझे निगरो समझकर मेरी ऐसी धुलाई की कि उस जमाने में असली प्रेमी की भी किसी ने ऐसी धुलाई नहीं की होती। अच्छा? अरे तू जानता है गोखले, कोकी ने क्या किया? क्या किया? इतना बड़ा तकिया लिया और मेरी नाक पर जोर से दबाया। क्या कह रहे हो? गोखले, हाँ। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उस भले तकिया बनाने वाले ने तकिया बनाते वक्त उसमें से कपास की चोरी की, वरना मैं तो घुट घुट के मर जाता ना। सारा इतिहास रिपीट हो रहा है। क्या मतलब? देखो केशव, इतिहास में क्या लिखा है। क्या? रजिया सुल्ताना के उस निग्रो प्रेमी को लोगों ने मार डाला था। इसलिए कहता हूँ केशव, तू भी एक बार इतिहास पढ़ ले। गोखले जानी, इतिहास तुम पढ़ो, हम उन लोगों में से हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो रजिया सुल्ताना के किसी जल्लाद के हाथों आप मारे जाएंगे। नहीं गोखले। क्या हो रहा है भिकमंगो? अरे काम करो, काम। देखा गोखले, जल्लाद का नाम लिया और जल्लाद हाजिर। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, आपको नहीं सर, हम दोनों तो इतिहास पढ़ रहे थे। देखो कुलकर्णी, तुमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। ओके सर। सर, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो प्रेमा जी का, यानी कि वो रजिया सुल्ताना का हाल पूछने जा रहा हूँ मैं। लेकिन सर, इतिहास में तो साफ लिखा है कि रजिया का बाप मर चुका था। लेकिन मैं वो बन के जा रहा हूँ। क्या बन के जा रहे हैं? आशिक आवारा। देखा गोखले, पूरा इतिहास बिगाड़ दिया। मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? अपनी महबूबा से मिलने। मत जाना केशव, मत जाना। क्यों? इतिहास में साफ लिखा है, लोग बगावत करते हैं और रजिया के प्रेमी को मार डालते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे अल्टुनिया नाम का रजिया का सरदार उसे गिरफ्तार करता है, जिससे रजिया बाद में शादी करती है। अल्टुनिया का नाम सुनकर तुम क्यों चौंक गए? गोखले, आज सुबह प्रेमा जी का डायरेक्टर दिलरुबा के बच्चे को अल्टुनिया कह के पुकार रहा था। मतलब दिलरुबा अब अल्टुनिया बन गया है। अरे ये कौन से डायलॉग बोल रही है? अरे डॉक्टर, आज तो तीसरा दिन है, शायद आज इनकी याददाश्त वापस आ जाए। अरे अगर इनकी याददाश्त वापस नहीं आई ना तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। दुनिया जी हाँ सुल्तान रजियातुद्दीन, गुलाम हाजिर है। अल्टुनिया, तुम हमारे गुलाम नहीं हो, तुम तो हमारे सरदार हो। हमारा असली गुलाम तो वो नीग्रो दिलबर है। आलम पना, शक्ल खूबसूरत, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आप उसको भूल जाइए। आपकी आवाम उसको जरा भी पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बात यह है, सलमान ने जूही, शाहरुख ने काजल, बच्चन ने जया। बस अल्टुनिया, तुम हमारी कितनी तारीफें करते हो। अगर हम तुम्हारी तारीफें सुनते रहेंगे तो हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा? उसने लापरवाह, अगर आपको हिंदुस्तान पर राज करना है तो आपको पहले उस निगरो को भूलना होगा, वरना आवाम उसकी गर्दन कटवा देगी। खामोश, खामोश! ये हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है? अबे काले कौवे, तू यहाँ भी आ गया? तो मैं कहाँ जाऊँ? अल्टुनिया, जबान संभाल के बात करो। तुम होगे हमारे सरदार, लेकिन दिलबर तो हमारे आशिक है। मलिका हिंदुस्तान, मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप इससे अलग हो जाइए, वरना आवाम इसको मार डालेगी। खामोश खरगोश, खामोश! अपनी जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हारी जुबान बगैर धार की तलवार से काट दी जाएगी। दिलबर, तुम कहाँ थे दिलबर? हम तुम्हारी याद में बिन जल की मछली की तरह तड़प रहे थे। अरे ये तो क्लाइमेक्स सीन का डायलॉग है। दिले कबूतर, हम आपके लिए वो दस्तावेज लाने गए थे जिसमें हम दोनों का भविष्य कैद है। इसके बाद की स्टोरी मालूम है डॉक्टर? नहीं, एक जल्लाद आएगा और उसका सर काट डालेगा। हमारे भविष्य में क्या लिखा है? हमारे भविष्य में लिखा है कि ये अल्टुनिया आपके खिलाफ बगावत करेगा, मुझे कैद करेगा और मार डालेगा। नहीं, मेरी झांसी नहीं दूंगी। ये रजिया सुल्तान अचानक रानी लक्ष्मीबाई के डायलॉग क्यों बोलने लगी? लगता है थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अरे हाँ, यहाँ तो है, लेकिन उसका मतलब क्या? रजिया सुल्तान 13वीं सदी की थी और झांसी की रानी 19वीं सदी की है। अच्छा, अल्टुनिया जी, इधर आओ। जी आलम पना।
अल्तुनिया, इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। जल्लाद, जल्लाद। ये तो परफेक्ट कास्टिंग है रे। यस मैडम, यानी मलकाया गया। जल्लाद, अल्तुनिया को अंदर ले जाओ और हमारे सामने इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो और हमारे महल के दरवाजे पर सजा दो। बदतमीज, मैं नहीं, ये लगता है प्रेमा जी के सर पे कोई भारी चीज गिर गई है। रज्जू, अब कैसी है? मुझे लगता है अब तो उनको पागलों के अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ेगा। अरे नहीं, उससे पहले मुझे एडमिट करना पड़ेगा। मलिका मोहब्बत, आप ठीक तो है ना? मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अगर मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं हुई तो मैं तबाह हो जाऊंगा डॉक्टर। अरे लेकिन प्रेमा शालिनी को पूरी जिंदगी रजिया सुल्तान बने रहने दे क्या? रजिया जी, जहाँ पना समथिंग समथिंग मोहब्बत, तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं रजिया सुल्तान हूँ। अरे आप तो काले काले, ये क्या? आप दोनों भी, इन्होंने तो मुंह काला किया, तुमने भी मुंह काला कर लिया। सब पानी। लेकिन आलम पना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आलम पना, enough of this nonsense। ये क्या हो रहा है दिल?